हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर 2 बॉटनी का टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल फूड बेवरेजेस एंड प्रोबायोटिक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जो है माइक्रोब्स इन हेल्थ पढ़ाएंगे हम कि भाई सूक्ष्म जीव हमारी हेल्थ पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हम बात करेंगे अच्छे प्रभाव की, जिनसे हमें फ़ायदा होता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम बहुत समय से जाने अनजाने में करते चले आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने सुना हो, यदि किसी का पेट खराब हो जाता है तो घर में बोलते हैं आप दही खा लीजिए, मही खा लीजिए, तो पेट में आराम होता है। इसके अलावा डॉक्टर भी दही, चावल और हल्की चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, जिसमें दही प्रमुख रूप से शामिल होता है। तो दही मही हमारे पेट को ठीक करते हैं, ये हमारे पूर्वज भी जानते थे। लेकिन उसमें कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, अब आप लोग जानते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना। इसके अलावा और भी भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है। छाछ, राबड़ी, तोड़ी, अम्बाली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपके दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे जो ट्रेडिशनल फूड बेवरेज, मतलब पेय, पीने वाले ऐसे, और फर्मेंटेड हो। फर्मेंटेड सबसे पहले हम तो इसके आंसर में देंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। फर्मेंटेशन का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका वो दही ही है। दही में क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो उसमें मौजूद लैक्टोज शुगर को ब्रेक कर देते हैं और लैक्टिक एसिड बनता है। इसके अलावा डिफरेंट गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी बनती हैं। तो सबसे पहले आप इसके आंसर में फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिखिए। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल मतलब सूक्ष्म जीव, बायो से, और केमिकल केमिस्ट्री की प्रोसेस है। इसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और ईस्ट भोजन में मौजूद शुगर को तोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया से अल्कोहल भी बनता है, कार्बनिक अम्ल बनते हैं, गैसेज बनती हैं। तो जो अल्कोहल का निर्माण होता है वो भी फर्मेंटेशन से होता है। अब हमारे पूर्वजों के पास फ्रिज तो थे नहीं, ठीक है। तो वे भोजन को संरक्षित कैसे करते थे? किण्वन के द्वारा। जैसे कि दूध है, दूध आपका एक दिन यदि आप बाहर रखेंगे खराब हो जाएगा। लेकिन यदि उसका दही बन जाएगा, मही बन जाएगा, तो आप उसको 3 दिन 4 दिन तक यूज कर सकते हैं दही के फॉर्म में, और आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसके बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव हो जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं कि हमारे पूर्वज कौन से पेय पदार्थ जो फर्मेंटेड हों उनका उपयोग करते थे। सबसे पहले आप देंगे छाछ के बारे में। सबसे लोकप्रिय है, दही को मथकर बनाया गया है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का सबसे अच्छा स्रोत है, जिससे हमको पाचन में मदद मिलती है, और इसमें कैल्शियम और विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में होते हैं। दूसरा कांजी, या उत्तर भारत का मौसमी सितारा, मतलब उत्तर भारत में ये इसका यूज होता है। काली गाजर, चुकंदर, सरसों से बना होता है, और ये भी कई दिनों तक धूप में किण्वित होता है, उसके बाद बनता है। और इसमें भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? हमारी आंत में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव या पाचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम दही मही खाते हैं तो वो जो अच्छे वाले सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसको गट माइक्रोफ्लोरा भी बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का गट माइक्रोफ्लोरा, मतलब जो आपका गट माइक्रोबायोम, एक सेकेंड, उसके लिए मैं आपको एक कंफर्म वर्ड बताता हूँ। उसको बोलते हैं गट फ्लोरा, या फिर गट माइक्रोबायोम, और इसी को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पेट यदि किसी का गड़बड़ है तो उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। यह केवल काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है, ठीक है। तो हमारे मूड को और ब्रेन के फंक्शन को भी हमारा ही जो इंटेस्टाइन या आंत है वो प्रभावित करती है। खैर, कांजी के बाद फिर आप टोडी, या टोडी नाम है ताड़ के पेड़ से जो उसका रस निकलता है उसके किण्वन से बनती है। उस रस को नीरा बोलते हैं, और हवा के संपर्क में जैसे ही वो आता है तो जो ईस्ट है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और ये हल्का मादक मतलब अल्कोहलिक पेय बन जाता है। इसके बाद अम्बली, दक्षिण भारत में लोग लोकप्रिय रागी बाजरे के आटे को छाछ के साथ किण्वित करके बनाया जाता है। इससे शरीर को ठंडक और ऊर्जा मिलती है। फिर आपका राबड़ी, रबड़ी नहीं है, राबड़ी है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में बाजरे के आटे और छाछ से बनाया गया पौष्टिक नाश्ता होता है। इसके अलावा चूरा पानी या मान, यह आपके चावल के पानी को फर्मेंटेशन करके बनाया हुआ प्रोबायोटिक होता है।
तो ये आपके प्रोबायोटिक्स आप प्रोबायोटिक युक्त हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ हैं। और ये केवल स्वाद के लिए नहीं थे, ये आपके हमारे आंत के माइक्रोबायोम को भी अच्छा रखते थे। अब हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। इसको छोड़िए, ये है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? यदि आप कभी पेट कर किसी का गड़बड़ होता है आजकल, तो आप देखना कि डॉक्टर्स अन्य दवाइयों के साथ एक प्रोबायोटिक कैप्सूल जरूर लिखते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस और दूसरे अच्छे वाले बैक्टीरिया लाखों की संख्या में उस कैप्सूल के अंदर होते हैं। इनको बनाने की प्रोसीजर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बैक्टीरिया को कल्चर करना, छानना, उनको फिर ठंडा करके डोरमेंट स्टेजेस में ले जाना, स्पोर्स के पाउडर फॉर्म में उनको करके जीवित रहते हैं वो। जैसे ही आप जीवित रहते हैं और आपकी उनको ऐसी कोटिंग की जाती है कि वो आपकी आंत तक पहुंच जाएं और वहां जाकर उनकी फिर से दोबारा ग्रोथ हो जाती है। अब हम नीचे बढ़ते हैं और प्रोबायोटिक्स के फायदे देखते हैं। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स हैं क्या? प्रोबायोटिक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिफाइन किया है? वे जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर मेजबान होस्ट यानी हम हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छी संख्या में इनको लेने पर हमारे शरीर को फायदा हो, तब हम इन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। इनके कार्य क्या है देखिए, ये इनके कार्य हैं। पहला है आंत में संतुलन बनाए रखना। हमारी आंत में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया की आबादी को बढ़ाकर संतुलन को ठीक करते हैं, जिसे डिसबायोसिस का उलटना कहा जाता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी बहिष्करण, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इससे जगह की लड़ाई हम समझ सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आंत की दीवारों पर चिपक जाते हैं और उन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं जिनकी जरूरत हानिकारक बैक्टीरिया को होती है। इस तरह वे बुरे बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं देते। जो भी भोज्य सामग्री होगी, ये उसके लिए खराब वाली बैक्टीरिया से कंपटीशन करते हैं, उनको हरा देते हैं। फिर है रोगाणु रोधी यौगिकों का उत्पादन। ये ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो दूसरे खराब बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देते, जैसे बैक्टीरियोसिंस, लैक्टिक एसिड। ठीक। इसके बाद है आंत की दीवार को मजबूत करना। या हमारी आंत की दीवार को मजबूत करते हैं, जिससे एक बीमारी की संभावना कम हो जाती है, जिसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम। लीकी मतलब जो लीक हो, ऐसी गट गट मतलब हमारी इंटेस्टाइन, ऐसी बीमारी जिसमें इंटेस्टाइन लीक होने लगती है, तो उसको ये बैक्टीरिया रोकते हैं। फिर आपका आता है प्रतिरक्षा। ये ऐसा नहीं है, इम्यून सिस्टम को भी ये मजबूत करते हैं। ठीक है, हमारी 70% से अधिक प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी आंत में होती है, जैसे गाल्ट कहते हैं। प्रोबायोटिक्स सीधे हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं से बात करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। वे शरीर को बताते हैं कि कब लड़ना और कब शांत रहना है। फिर पोषक तत्वों का उत्पादन भी करते हैं। छोटे जीव हमारे लिए विटामिन भी बनाते हैं, जैसे विटामिन बी 12 और फोलेट। साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के अवशोषण को भी सुधार करते हैं। इस तरह से इतने पॉइंट्स आप लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपका है, हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स, डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स कौन से हो गए, ऊपर भी लिख चुके हैं। पाचन संबंधी सुधार हो जाता है। एंटीबायोटिक लेने के बाद कभी कभी दस्त लग सकते हैं, तो उनको रोकने में भी प्रोबायोटिक्स फायदा करते हैं। एक बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें पेट ठीक नहीं रहता, उसको भी प्रोबायोटिक्स के द्वारा डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ठीक किया जा सकता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, एलर्जी को दूर करते हैं, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बढ़ ठीक होता है, मेंटल हेल्थ ठीक होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे ये स्वास्थ्य लाभ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे पारंपरिक खाद्य जो आपके पेय हैं, वो केवल टेस्ट के लिए नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य लाभ में भी, मेडिकल फील्ड में भी वो प्रूव हो चुके हैं। एक और शब्द यदि आप सुनने को आएगा, आपको आएगा प्रीबायोटिक्स। अभी हमने आपको केवल प्रोबायोटिक बताया, एक और होता है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो प्रोबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को, अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स में आपके क्या आते हैं? प्रीबायोटिक्स में आते हैं आपके फाइबर्स, जो आप हरी सब्जियां खाते हैं जिनमें फाइबर्स हों, तो वो सब आपके प्रीबायोटिक्स कहलाते हैं। ये खैर ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे।
बस ये आपका इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपके हैं प्रोबायोटिक्स कैप्सूल्स, जिनमें हज़ारों लाखों बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और डिटेल्स में यदि पढ़ना हो तो आप किसी बुक से, टेक्स्ट बुक राम प्रसाद एंड सन्स की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की, उससे भी आप पूरा टॉपिक ये पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और जो इसमें टर्म्स आई हैं वो आप स्वयं भी थोड़ा सा गूगल जेमिनी या उसमें सर्च कर कर उसको कंप्लीट करिए।